प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमकॉम चौथे सेमेस्टर के प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विषय पर हमारा जो 5वां यूनिट है उस पर भौतिक वितरण के संबंध में बताया गया है और इसमें थोक विक्रेताओं के संबंध में चर्चा की गई है। आज हमारा टॉपिक थोक विपणन पर ही है और थोक विपणन पर चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि थोक विक्रेता कौन होते हैं। थोक विक्रेता भारत जैसे मार्केट में बहुत अधिक आवश्यक दिखते हैं और शहरों में या बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में थोक विक्रेताओं दिखाई देते हैं। ये महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति अपने गोदाम हाउसों में सामानों को रख करके फुटकर विक्रेताओं को के द्वारा अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि ये जो अनावश्यक कड़ी के रूप में भी ये दिखते हैं, क्योंकि निर्माताओं से माल प्राप्त करके फुटकर विक्रेताओं तक पहुंचाने में ये अपनी सेवा लागत भी लेते हैं और अपना लाभ का मार्जिन भी डालते हैं। तो इसके कारण वस्तुएं जो अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचेगी तो वो निश्चित ही उसमें उसके मूल्य में वृद्धि भी होती है। लेकिन इनके बावजूद भी भारत जैसे देश में अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए फुटकर विक्रेता पूरे सक्षम नहीं दिखाई देंगे और वो निर्माताओं से सीधे माल प्राप्त करके अंतिम उपभोक्ताओं तक पूर्ति नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ये थोक विक्रेता आवश्यक दिखते हैं। आगे हम पीपीटी के माध्यम से चर्चा और जारी रखते हैं। थोक विपणन यूनिट 5 में है। थोक विक्रेता वे विक्रेता होंगे जो निर्माताओं से बड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं और फुटकर विक्रेताओं को थोक में माल बेचते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने कहा है, थोक विक्रेता की परिभाषा दी है। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं या अन्य व्यापारियों या औद्योगिक संस्थागत और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को माल की विक्री करते हैं, परंतु वे अंतिम उपभोक्ताओं को भी महत्वपूर्ण मात्रा में बिक्री नहीं करते हैं। थोक विक्रेताओं की विशेषता इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये माल निर्माताओं से बहुत अधिक मात्रा में क्रय करते हैं, फुटकर विक्रेताओं के माल बेचते हैं। तीसरी विशेषता होती है ये अन्य व्यापारियों या औद्योगिक या वाणिज्यिक संस्थाओं को भी बिक्री करते हैं। ये केवल वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए ही जो संस्थाएं होती हैं उन्हीं को बिक्री करते हैं। चौथा, ये थोक मात्रा में बिक्री करते हैं और अंतिम उपभोक्ताओं को यदि ये बिक्री भी करते हैं तो बहुत कम मात्रा में ही बिक्री करते हैं। थोक विक्रेता के कार्यों को हम इस आगे 8 प्रकार से बता सकते हैं। सबसे पहले तो इन्हें वस्तुओं को एकत्रण करने का कार्य है। सबसे पहले ये निर्माताओं से एकत्रित करते हैं और बड़ी मात्रा में क्रय करके अपने यहाँ एकत्रित करके फुटकर विक्रेताओं को वितरित करने के लिए ये कार्य करते हैं। दूसरा है वस्तुओं का संग्रहण करने का कार्य है। वस्तुओं को संग्रहण करने के लिए जो थोक विक्रेता होते हैं, इनके अपने गोदाम होते हैं, संग्रहालय होते हैं। वहाँ पे इन वस्तुओं को बड़ी मात्रा में एकत्रित करके रखे जाते हैं ताकि फुटकर विक्रेताओं की मांग के अनुसार पूर्ति की जा सके। तीसरा, वस्तुओं का श्रेणीकरण। थोक विक्रेताओं का कार्य वस्तुओं को ग्रेड भी प्रदान कर करके उनको इकट्ठा रखना है ताकि उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप ही उन्हीं अपेक्षित श्रेणी का माल उनको वितरित किया जा सके। चौथा है वस्तुओं का वितरण करने का कार्य। ये थोक विक्रेता या तो फुटकर विक्रेताओं को अपने ही व्यापारिक जगह पे वितरित करते हैं या उनके फुटकर विक्रेताओं के उनके जो दुकानें होते हैं वहाँ तक भी वितरित करने का भी कार्य कर देते हैं। फिर है 5वां है जोखिम लेना। थोक विक्रेताओं के द्वारा जोखिम लेने का कार्य निभाया जाता है, क्योंकि थोक विक्रेता बहुत अधिक मात्रा में वस्तुओं को क्रय करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में वस्तुएं क्रय करने का मतलब ये है कि कभी वस्तुओं का जो फैशन है या ग्राहकों की रुचि है इसमें बदलाव आ सकता है। तो एक प्रकार से ये वस्तुओं के अप्रचलित होने का जोखिम होता है, ये जो थोक विक्रेताओं के द्वारा उठाया जाता है। फिर 6वां है वित्तीयन करने का कार्य। थोक विक्रेताओं के द्वारा वित्तीयन करने का कार्य निर्माताओं और उत्पादकों के लिए हो सकता है, क्योंकि थोक विक्रेता सर्वप्रथम निर्माताओं को
अग्रिम के रूप में भी अग्रिम के रूप में भी माल की राशि का भुगतान कर देते हैं। इस प्रकार जो निर्माता है उसको बहुत अधिक नगद राशि की आवश्यकता होती है, वो इन थोक विक्रेताओं से भी पूर्ति कर ली जाती है। सातवां है माल वितरण के लिए परिवहन की व्यवस्था करना। माल वितरण करने के लिए थोक विक्रेताओं के पास भी वाणिज्यिक वाहन भी हो सकते हैं और इनके द्वारा ये फुटकर विक्रेताओं के कार्यस्थलों के पास माल को वितरित करते हैं। इस प्रकार फुटकर विक्रेताओं को अपने यहाँ आने के लिए वो ज़रूरत नहीं होती है, वो थोक विक्रेता के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको। आठवां है सूचनाओं का प्रेषण। महत्वपूर्ण कार्य है थोक विक्रेता का, क्योंकि ये दो तरफ सूचनाओं को प्रेषित कर सकता है। एक तो सूचनाएं हैं उसको फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से मिलती है और वो उपभोक्ताओं के रुचि, फैशन और उनकी मांग की बारे में सूचना हो सकती है और इस सूचनाओं को वो निर्माताओं को दे करके अपेक्षित वस्तुओं का निर्माण करने के लिए निर्माताओं को बोल सकता है। इसके अतिरिक्त जो उत्पादक है, निर्माता हैं, उनके जो माल हैं उनको फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से ये सूचना दे सकता है कि उपभोक्ताओं के लिए किस प्रकार का माल, उनकी किस उपयोगिता का माल उनके पास है। थोक व्यापारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं। थोक व्यापारी, निर्माता, फुटकर व्यापारी या समाज के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं देते हैं। इन सेवाओं को हम अलग अलग बिंदुओं में बताते हैं। निर्माताओं के लिए उनके द्वारा जो सेवाएं दी जाती है, सबसे पहले तो है निर्माताओं के माल का क्रय करके बिक्री की व्यवस्था करना। निर्माताओं का माल को ये थोक विक्रेता क्रय कर लेते हैं, बहुत अधिक मात्रा में क्रय करते हैं और वो अपने संग्रहालय में रख करके उसको फुटकर विक्रेताओं तक पहुंचाने की व्यवस्था करते हैं। इस प्रकार ये बड़ा कार्य उनके द्वारा किया जाता है। दूसरा है निर्माताओं से माल क्रय करके अपने गोदाम में रखना और निर्माताओं के संग्रहण लागत को बचाना। थोक विक्रेताओं के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में माल क्रय करने के बाद अपने गोदाम में रखने से निर्माताओं को बहुत अधिक मात्रा को संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं होती है और उनके संग्रहण व्यय कम हो जाते हैं। तीसरा है निर्माताओं के माल को बिक्री करके निर्माता के संवर्धन व्ययों को भी बचाना। ये निर्माताओं के माल को बेचते हैं और निर्माता के जो विज्ञापन करने का भी कार्य थोक विक्रेताओं के द्वारा किया जाता है और उनके वस्तुओं को प्रदर्शित किया भी जाता है। इस प्रकार निर्माताओं के संवर्धन व्ययों को ये बचाते हैं। निर्माताओं के साख बिक्री जोखिमों में कमी। यदि निर्माता फुटकर विक्रेताओं को सीधे सीधे माल बेचते तो उनको उधार में बेचना पड़ता और चूँकि फुटकर विक्रेताओं यत्र तत्र फैले रहते हैं और उनके संबंध में पूरी सूचना उनको नहीं मिल पाएगी, तो थोक विक्रेताओं का संपर्क फुटकर विक्रेताओं से अत्यधिक निकट का होता है। तो ये उनको माल को उधार बेच करके निर्माताओं के बिक्री जो उधार वाली थी और उनकी जो जोखिम थी उनमें कमी कर देते हैं। बड़े पैमाने के उत्पादन में सहयोग करना। थोक विक्रेता बहुत अधिक मात्रा में क्रय करते हैं और इससे निर्माताओं को भी बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए एक सहायता मिलती है और बड़े पैमाने के उत्पादन करने से उत्पादन लागत में कमी होती है। बाजार संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाएं देना। बाजार में क्या हो रहा है, बाजार में वस्तुओं की फैशन, रुचि, उसके संबंध में मांग फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से थोक विक्रेता पाता है और उसको निर्माताओं को प्रदान करता है। इस प्रकार ये सेवाएं करते हैं। फुटकर व्यापारियों के लिए थोक विक्रेताओं के द्वारा महत्वपूर्ण सेवाएं हैं। पहला तो है आवश्यकता अनुसार माल का उपलब्धि करवाना। फुटकर विक्रेता के पास गोदाम नहीं रहता है और वो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने वस्तुओं को थोक विक्रेताओं से ही खरीदते हैं। इस प्रकार थोक विक्रेता ये जो गोदाम में
वस्तुओं को संग्रहित करने का कार्य करता है और फुटकर विक्रेताओं के संग्रहण व्यय में ये कमी कर देता है। दूसरा है उधार बिक्री सेवाओं के द्वारा भी सहायता करने का कार्य होता है। थोक विक्रेता फुटकर विक्रेताओं को उधार में सुविधाएं देते हैं और फुटकर विक्रेता एक समय विशेष के बाद वस्तुओं के जो भुगतान राशि है थोक विक्रेता को वापस कर देता है। इस प्रकार उनको ये सहायता मिलती है। विक्रय संबंधी सलाह एवं सूचनाएं भी देना। थोक विक्रेताओं के पास विक्रय संगठन एवं एक व्यावसायिक सलाह देने की भी सुविधा होती है, क्योंकि इनको विशेषज्ञता प्राप्त होती है, तो वो फुटकर विक्रेताओं को इसके संबंध में सलाह भी देते हैं और सूचनाएं भी देती हैं। चौथा है दुकानों तक माल क्रय एवं प्रेषण व्यवस्था। थोक विक्रेताओं के पास निजी व्यावसायिक वाहन होते हैं, इसके द्वारा ये माल को प्रेषित करने का भी कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त फुटकर विक्रेताओं के पास उनके कार्यस्थल में उपस्थित होकर उनसे आदेश लेने का भी कार्य करते हैं। इस प्रकार फुटकर विक्रेता को थोक विक्रेता के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है और वो अपने कार्यस्थल से ही वस्तुओं को क्रय एवं प्राप्ति की व्यवस्था हो जाती है। भिन्न निर्माताओं से संपर्क की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो थोक विक्रेता होते हैं उनके पास कई निर्माताओं के भी माल होते हैं। उन मालों को वो अपने यहाँ इकट्ठा करके रखता है, इसलिए फुटकर विक्रेताओं को अलग निर्माताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। फुटकर व्यापारी की जोखिम भार को उठा देना। फुटकर व्यापारी के अपने पास जो वस्तुओं को रखने की जो जोखिम होती है, उनकी वित्तीय जोखिम है, उनको वो उठाने का भी कार्य करता है, क्योंकि फुटकर व्यापारी को ये उधार में माल देता है और इसके अतिरिक्त यदि वस्तुओं की जो फैशन है, रुचि और उसमें वस्तुओं के जो मांग में बदलाव आने की भी जो संकट होता है, वो चूँकि थोक विक्रेता के द्वारा माल को अपने यहाँ रखा जाता है, तो वो जोखिम थोक विक्रेता ही उठाता है। थोक विक्रेताओं को समाज के प्रति क्या सेवाएं होती है, इस पे चर्चा करते हैं। पहला तो है बृहद पैमाने के उत्पादन को ये बढ़ावा देते हैं, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में माल क्रय करते हैं, जिसके कारण निर्माता अधिक मात्रा में माल को उत्पादन करता है और इसके कारण उत्पादन लागत में कमी होने से ये प्रति वस्तु जो लागत होती है उपभोक्ताओं को कम कीमत पर उपलब्ध होती है, जिसके कारण ये समाज की एक महत्वपूर्ण सेवा होती है। दूसरा है रुचि अनुसार वस्तु की उपलब्धता। थोक विक्रेताओं के पास वस्तुओं का स्टॉक रखा जाता है और फुटकर विक्रेता उपभोक्ताओं के रुचि के अनुसार ही माल को क्रय करते हैं, तो थोक विक्रेताओं के पास ये फुटकर विक्रेता आते हैं और उपभोक्ताओं के रुचि के अनुसार ही वस्तुओं को खरीदते हैं, जिससे समाज को उनकी रुचि के अनुसार वस्तुएं मिलती है। तीसरा है वस्तुओं के चयन के लिए सुविधा देना। थोक विक्रेताओं के पास विभिन्न निर्माताओं से माल खरीद करके अपने यहाँ गोदामों में रखे जाते हैं, जिसके कारण जो फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से उपभोक्ता के पास विभिन्न निर्माताओं के माल खरीदने की सुविधा मिलती है। विज्ञापन द्वारा वस्तु की जानकारी देना। थोक विक्रेताओं के द्वारा वस्तुओं का विज्ञापन भी किया जाता है और वस्तु के संबंध में उसकी उपयोगिता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की जाती है। इससे उपभोक्ताओं और समाज को लाभ मिलता है। मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने में भी थोक विक्रेता बहुत सहायक होते हैं, क्योंकि मांग और पूर्ति में सामंजस्य बनाने का कार्य करके औद्योगिकरण को गति प्रदान करते हैं। ये मूल्य स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक है और समाज के लिए भी बहुत अच्छा सेवा होती है। विपणी शोध के द्वारा ग्राहक की रुचि के अनुसार एवं कम कीमत पे माल उपलब्ध कराने में थोक विक्रेताओं का योगदान होता है। इसके द्वारा ग्राहकों को यथानुसार उसके कम कीमत पे माल उपलब्ध होता है। क्या थोक विक्रेता अनावश्यक मध्यस्थ हैं? चूँकि जो थोक विक्रेता होते हैं निर्माताओं और उपभोक्ताओं के बीच में फुटकर विक्रेता से पहले मध्यस्थ होते हैं। फुटकर विक्रेताओं का निकटतम संपर्क अंतिम उपभोक्ताओं से होता है,
लेकिन थोक विक्रेता का संपर्क उपभोक्ताओं से नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे उसकी अनावश्यकता के संबंध में बात कही जाती है, क्योंकि जो थोक विक्रेता होता है वो अनावश्यक कड़ी माना जाता है, क्योंकि उसके द्वारा अनावश्यक मध्यस्थता करने से वस्तुओं के मूल्य वृद्धि के संबंध में भी तर्क प्रदान किया जाता है। हम निम्न बिंदुओं के आधार पे इसकी अनावश्यकता के संबंध में तर्क चर्चा करते हैं। पहला है वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होना, क्योंकि जो थोक विक्रेता होते हैं वो मध्यस्थ के रूप में होते हैं और ये फुटकर विक्रेताओं को माल निर्माताओं से खरीद करके प्रदान करते हैं, तो उसके संबंध में वो लोग अपनी सेवा लागत और लाभ मार्जिन भी रखते हैं, तो वस्तुओं के मूल्य में जो उपभोक्ताओं के पास पहुँचते पहुँचते ये वृद्धि हो जाती है। दूसरा है शीघ्र नाशवान संपत्तियां यदि निर्माताओं के द्वारा बनाई जा रही है तो थोक विक्रेता आवश्यक ही नहीं है, क्योंकि तो निर्माता को उसको स्वयं ही अपने ही बिक्री जो केंद्र हैं उसी के द्वारा ही उत्पाद उपभोक्ताओं के पास पहुंचाना पड़ेगा। तीसरा है आवश्यकतानुसार माल क्रय से निर्माता के संग्रहण व्यय में वृद्धि हो जाती है। आज की ये में परिवहनों साधनों की बहुत अधिक उपलब्धता हो रही है, तो थोक विक्रेताओं के द्वारा भी निर्माताओं से अधिक माल क्रय न करके स्टॉक नहीं रखा जाता है, बल्कि उनको जहाँ पे किसी वस्तु के संबंध में मांग की वृद्धि पता चलती है उसी वस्तु को क्रय करके वो लोग अपने यहाँ रखते हैं, जिसके कारण निर्माताओं के ऊपर अब संग्रहण करने का प्रेशर आ गया है और उनके संग्रहण व्ययों में वृद्धि हो रही है। तो ये अनावश्यक निर्माताओं के दृष्टि से दिख रहे हैं। निर्माताओं के संवर्धन करने में भी ये असफल हो रहे हैं, क्योंकि थोक विक्रेता कई निर्माताओं के माल को अपने यहाँ रखे रहते हैं और कई निर्माताओं के वस्तुओं के संबंध में ये संवर्धन करने में न तो उनकी रुचि होती है और न ही इनके पास इतने मतलब वहन करने की शक्ति होती है। और इसी के अतिरिक्त कई जो वस्तुएं हैं, निर्माताओं के कई वस्तुएं हैं, इसको प्रदर्शित करने में भी ये असफल हो रहे हैं। इनके द्वारा स्वयं के ब्रांड बना के भी माल बेचे जाने का भी शिकायत निर्माताओं के द्वारा किया जा रहा है। इसके कारण निर्माताओं को इनको अनावश्यक मानने का एक तर्क मिल जा रहा है। छठवां है कुछ सेवाओं में फुटकर विक्रेताओं की ही उपयोगिता है। कुछ ऐसी सेवाएं हैं जैसे मरम्मत वाली सेवाएं हैं या मशीन संबंधी जो सेवाएं हैं, सीधे फुटकर विक्रेता ही उपभोक्ताओं के साथ संपर्क रखे रहते हैं और वही उसको उपयोगी ढंग से उपभोक्ताओं को सेवाएं दे सकते हैं। यहाँ थोक विक्रेता अनावश्यक सिद्ध होते हैं। सातवां सीधी क्रय से व्ययों में कमी। आज के समय में विभागीय भंडार हैं, बड़े बड़े फुटकर विपणन करने वाले भंडार हैं, ये सीधे निर्माताओं से क्रय करते हैं और उसके संबंध में वो बहुत अधिक छूट भी प्राप्त कर लेते हैं। तो आजकल ये प्रवृत्ति आ रही है और ये थोक विक्रेता से माल क्रय करना अनावश्यक समझ रहे हैं। आठवां है भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, क्योंकि थोक विक्रेता बहुत अधिक माल को जमाखोरी कर लेते हैं और मुनाफाखोरी करने के लिए ये वस्तुओं को आपूर्ति में कमी करना शुरू कर देते हैं। तो ये भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा होता है। भाड़ा लागत में वृद्धि होना, चूँकि निर्माताओं से माल थोक विक्रेता के पास आता है, फिर थोक विक्रेता से फुटकर विक्रेताओं तक माल पहुँचते इसकी परिवहन लागत में वृद्धि हो जाती है और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होना स्वाभाविक हो जाता है। इस प्रकार थोक विक्रेता यदि हटाए जाने की आवश्यकता विक्रेता द्वारा हो जाती है या विक्रेता नहीं चाहता है कि थोक विक्रेता हो, तो उसके द्वारा किस प्रकार से बिक्री तरीके किया जा सकता है। तो पहला तो है यदि निर्माता थोक विक्रेता नहीं होगा तो ग्राहकों से प्रत्यक्ष बिक्री करता है। ये स्वयं अपना श्रृंखलाबद्ध दुकानें स्थापित कर सकता है या डाक द्वारा वस्तुओं को बेच सकता है।
इसके अतिरिक्त वेंडिंग मशीनों के द्वारा भी वस्तुओं का बिक्री किया जा सकता है। दूसरा है फुटकर विक्रेताओं की बिक्री। निर्माता सीधे सीधे थोक विक्रेता को छोड़ करके फुटकर विक्रेताओं को ही आपूर्ति करें और उसके माध्यम से उपभोक्ताओं को माल को बिकवाए। तीसरा है बिक्री कार्यालयों द्वारा बिक्री। निर्माताओं के द्वारा अपने ही बिक्री कार्यालय स्थापित किए जाते हैं और यहाँ पे जैसे जैसी आवश्यकता होती है वैसी ही वस्तुओं की पूर्ति करके माल को बिकवाया जाता है। चौथा है बिक्री शाखाओं द्वारा बिक्री। निर्माताएं अपने बिक्री शाखाओं को भी स्थापित कर सकते हैं। इन बिक्री शाखाओं के पास माल का स्टॉक भी रखा जाता है और वो उस अपने स्टॉक को ग्राहकों को बेचता है और ज़रूरत पड़ने पे फिर से निर्माताओं से प्राप्त भी कर सकता है। थोक विक्रेता की आवश्यकता एवं भविष्य। क्या थोक विक्रेता आवश्यक हैं? यदि हम इन उपयुक्त तर्कों को ध्यान रखें तो थोक विक्रेता अनावश्यक दिखाई देते हैं, लेकिन अभी भी बाजार में उनकी पकड़ बनी हुई है, क्योंकि भारत जैसे मार्केट में, भारत जैसी स्थिति में यहाँ बहुत अधिक छोटे फुटकर विक्रेताएं हैं या फेरी वाले हैं। वे उपभोक्ताओं से निकट के संपर्क रहते हैं और इनको थोक विक्रेताओं से माल क्रय करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ये सीधे सीधे निर्माताओं से माल क्रय करेंगे तो ये इनके वश की बात नहीं है, क्योंकि थोक विक्रेता ही ये सेवाएं दे सकते हैं और निर्माता ये सेवा नहीं दे सकता। तो इस प्रकार थोक विक्रेता अनावश्यक होते हुए भी उनको आवश्यकता पड़ती है। और लेकिन अगर देखा जाए तो थोक विक्रेताओं का भविष्य अभी बहुत अच्छा नहीं दिखता है।